हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। तो आज के वीडियो के अंदर हम टोपोलॉजी कंटिन्यू करेंगे जो हमने सीरीज शुरू की हुई है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में टोपोलॉजी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके देख सकते हैं और इजीली आप सभी वीडियोस को एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं एडहेरेंट पॉइंट से। एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है? अगर हम एक्स कॉमा टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर करें एंड लेट ई बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। हमने एक एक्स सेट लिया जिस पे कि हमारी टोपोलॉजी डिफाइंड है और हमने इस एक्स सेट का एक सबसेट ले लिया ए। ठीक है। नाउ कोई भी पॉइंट एक्स जो कि सेट एक्स में बिलोंग करता है उसको हम एडहेरेंट पॉइंट तब बोलते हैं ई का, जब ई और जी में कुछ भी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन जी अगर हम करें तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो फाई हो। ठीक है। अब ये जी क्या है? जी इज ऑल द सेट्स विच बिलोंग्स टू योर टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें कि आपका एक्स आता है। देखो सिंपल है, बिल्कुल लिमिट पॉइंट जैसी डेफिनेशन है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको और एक्सप्लेन कर लेती हूँ। देखिए, अगर मेरे पास एक सेट एक्स है उसमें मेरी टोपोलॉजी डिफाइंड है तो मुझे एक सेट ई पिक करना है विच इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट सेट एक्स का एलिमेंट उठा रहे हैं, याद रखना किसका एलिमेंट उठा रहे हैं? सेट एक्स का। कोई भी एलिमेंट सेट एक्स का ई का एडहेरेंट पॉइंट तब बनेगा। एलिमेंट किसका है? सेट एक्स का। एडहेरेंट पॉइंट किसका बनाना चाहते हैं हम? ई का। तो कोई भी एलिमेंट सेट एक्स का ई का एडहेरेंट पॉइंट कब बनेगा? जब अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाया मैंने, उस एलिमेंट कौन से ओपन सेट्स में आता है वो सारे सेट्स लेने हैं। ठीक है। ओपन सेट जी लेना है जिसके अंदर वो एक्स आता हो। ठीक है। और सारे ओपन सेट हमें एक्चुअली हमारे टोपोलॉजी में ही मिलते हैं। टोपोलॉजी इज अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा कि आपने वो सारे जहाँ पे जी आपके वो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं जिनके अंदर के एक्स कंटेन होता है। ठीक है। तो आपने वो ओपन सेट कंसिडर कर लिया जिसके अंदर एक्स आता है। अब आप इस ओपन सेट का इंटरसेक्शन अपने ई के साथ करो तो वो फाई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस ओपन सेट में और ई के अंदर आपका एक्स के अलावा कोई और एलिमेंट भी कॉमन होना चाहिए, खाली एक्स कॉमन ना हो। समझ गए? तो हम कहेंगे कि जो एक्स है वो हमारा ई सेट का एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा। क्लियर? समझ गए? ठीक है ना। ई इंटरसेक्शन जी शुड नॉट बी इक्वल टू 5, यानी ई और जी में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। और लिमिट पॉइंट पता है क्या कहता था? लिमिट पॉइंट बस इसमें एक चीज़ और ऐड करवा देता था। ओपन सेट्स तो लेने ही लेना है, फिर ई का इंटरसेक्शन जी के साथ भी लेना है, लेकिन उसमें से आप वो एक्स एलिमेंट हटा दो तो जो रिजल्ट आए वो फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन थी लिमिट पॉइंट की। अब हम इनमें कनेक्शन भी देखेंगे कि एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट में आपस में क्या कनेक्शन है। फिलहाल के लिए आपको एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई अच्छे से। देखो इसको फिर से और एक्सप्लेन करा हुआ है। दैट इज इफ ईच ओपन सेट containing x contain at least each one point of e, or if every open set containing x has non-empty intersection with e। ठीक है। मतलब आपके पास ई और जी का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दैट पॉइंट एक्स इज द एडहेरेंट पॉइंट फॉर द सेट ई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शो दैट द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इज ऑलवेज एन एडहेरेंट पॉइंट बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। कह रहे हैं कि अगर कोई लिमिट पॉइंट है तो वो हमेशा एडहेरेंट पॉइंट होगा ही होगा, लेकिन जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। मैंने अभी अभी आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन याद करवाई थी। लिमिट पॉइंट में बस क्या था? ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स जो था वो नॉट इक्वल टू 5 था। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ई इंटरसेक्शन जी में से एक्स को हटा दो तो वो 5 नहीं आता। क्लियर? देखो, अगर इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन जी में एक्स के अलावा कुछ और भी है और एक्स के अलावा कुछ और भी है तो ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन जी है वो फाई हमारा नहीं है, तो ऑब्वियसली ये मेरा एडहेरेंट पॉइंट भी बन जाएगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि एडहेरेंट पॉइंट जो लिमिट पॉइंट होता है वो हमेशा एडहेरेंट पॉइंट होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट होगा।
ठीक है, इस बात को करने की कोशिश करते हैं प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक्स लेट कर लिया, लेट एक्स बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई। ठीक है, आपको अगर यहाँ पे लिमिट पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब एक्स हमने कोई लिमिट पॉइंट ले लिया तो ऑब्वियसली वो हमारे जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स विल नॉट बी इक्वल टू 5। ठीक है ना, यहाँ पे आपके जी, जी ध्यान से देखना, जी आर ऑल दोज ओपन सेट विच कंटेन योर एलिमेंट एक्स। जी आर द ओपन सेट कंटेनिंग योर एलिमेंट एक्स। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे, यानी कि अब ओपन सेट है जिनमें कि एक्स आ रहा है तो ओपन सेट है तो ऑब्वियसली ये हमारे टोपोलॉजी में होंगे। सो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टी सच दैट आपका एक्स जो है वो जी के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, अब समझिए, देखो मैं ई इंटरसेक्शन जी में से कुछ एलिमेंट हटा दूं, एक्स हटा दिया मैंने। ठीक है, तो वो ई इंटरसेक्शन जी का ही सबसेट रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। ठीक है ना, देखिए अब ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स जो है वो किसका सबसेट है, ई इंटरसेक्शन जी का सबसेट है, राइट। तो देखिए अब अगर ये मेरा ये खुद छोटा वाला सेट ही जब मेरा अब एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कुछ लाई कर रहा है, तो इससे बड़ा सेट तो ऑटोमेटिकली एम्प्टी नहीं होगा। तो ई इंटरसेक्शन जी विल नॉट बी इक्वल टू 5। तो हमारी ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एडहेरेंट पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दैट मीन्स एक्स बिकम्स द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट ई। Clear? Now we have to show that the converse of this theorem is not true. Converse मतलब कि जो भी सारे adherent points होते हैं वो जरूरी नहीं है कि limit points भी हो। ठीक है ना, तो let's try। तो हमने कन्वर्स के लिए एग्जाम्पल लिया। देखिए हमेशा याद रखिएगा, ट्रू है तो यू हैव टू गिव जनरल प्रूफ। ठीक है, और अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है देन यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल जो कि उसे फॉल्स बनाती हो। तो देखिए हमें प्रूफ करना है कि कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता यानी कि फॉल्स होता है। सो ऑब्वियसली वी विल रिक्वायर वन एग्जाम्पल टू शो दिस। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, हमने सेट एक्स कंसिडर किया विच कंटेन्स एस टी एंड यू, और उस पर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की, फाई एस टी एंड एक्स। ठीक है, और एक सेट ई ले लिया दिस इज एस कॉमा यू। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। Now it can be easily checked that S is the adherent point of E but not a limit point। देखो इसने तो सीधा सीधा बोल दिया कि S हमारा एक adherent point है बट ये हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है। चलिए अब मैं आपको इसे प्रूव करके बताती हूँ कि ऐसा है क्यों। देखिए S हमारा adherent point क्यों है और लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है। देखिए जब भी आपको adherent point या फिर लिमिट पॉइंट सर्च करना है तो सबसे पहला काम आपको करना क्या रहेगा, आपको देखना है कि S है ना टोपोलॉजी के कौन कौन से मेंबर्स में कंटेन्ड है। देखिए एस एक तो एस में कंटेंट है, ठीक है ना, एस इज अ सबसेट ऑफ एस। एस आपका किस किस को बिलोंग करता है, देखिए एस बिलोंग्स टू एस, एस ऑल्सो बिलोंग्स टू एस कॉमा टी एंड एस ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट एक्स। ठीक है, हमारा ऐसे इनको बिलोंग करता है। अब इन सबका ये वो ओपन सेट्स हो गए, ये सारे क्या हो गए बेटा, ये सारे ओपन सेट्स हो गए जिनको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको इन सारे ओपन सेट्स का क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है सेट ई के साथ। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन सेट ई के साथ हमारा फाई नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए अगर मैं पहले वाले सेट का लूँ आपका इंटरसेक्शन ई के साथ तो ऐसा आएगा, इसका लूँ तो भी आपका एस और यू आ जाएगा, और एस टी का एस यू के साथ लूँ तो भी आपका एस आ जाएगा, राइट। तो मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट आ रहा है दोनों के इंटरसेक्शन में, ऐसा तो नहीं है ना खाली है। ठीक है, तो भाई मेरा ई इंटरसेक्शन जी जो है वो खाली नहीं है, नॉट इक्वल टू 5 है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि हमारा जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट बन गया। एडहेरेंट पॉइंट की यही कंडीशन थी। अब बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। तो देखिए लिमिट पॉइंट के लिए ई इंटरसेक्शन जी में से हमें वो एलिमेंट हटाना होता है, तब वो हमारा नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा जी एस है। ठीक है, तो अब मैं सेट एस का इंटरसेक्शन करती हूँ आपका ई के साथ जिसके अंदर एस और यू आता है, और उसमें से मैं अपना एलिमेंट जो कि मेरा एस था उसे हटाती हूँ। तो देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन इकलौता एलिमेंट एस है, और अगर मैं उसमें से एस को हटा दूं तो वो तो भाई 5 बन जाएगा, और 5 बन गया मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 5।
वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि एस हमारा लिमिट पॉइंट नहीं रहा। तो एस हमारा सेट ई के लिए एडहेरेंट पॉइंट तो है, बट इट इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट। लेकिन अगर कोई लिमिट पॉइंट होता है तो ऑटोमेटिकली वो एडहेरेंट पॉइंट भी बन जाता है। क्लियर? समझ के करो, बहुत आसान लगेगा। और वरना क्योंकि ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जो आप रट तो सकते नहीं हो, एग्ज़ाम टाइम में वो सारा कुछ आप भूल जाओगे और खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, एडहेरेंट और लिमिट में क्या कंडीशन, क्या रिलेशनशिप है। दैट एवरी लिमिट पॉइंट इज योर, देखिए क्या स्टेटमेंट थी हमारी, every limit point is your adherent point, but the converse, that means every adherent point is not a limit point। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। लेट ई बी अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमन टी। अब हमने ई को ही अपने टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट ले लिया एंड एक्स बिलोंग्स टू द कैपिटल सेट एक्स। ठीक है, और एक्स हमने कोई एलिमेंट उठा लिया अपने सेट एक्स पे जिसपे की टोपोलॉजी डिफाइंड थी। ठीक है, then x belongs to E closure, then x will belong to E closure, x हमारा E closure के अंदर लाई करेगा if and only if every open set containing x has a non-empty intersection with E। कब होगा ऐसा? देखिए x हमारा E closure में तब आएगा जब हमारा हर एक ओपन सेट जिसके अंदर की x आ रहा है हैज़ अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद e, उसका नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए e के साथ। ठीक है, तो वो ई क्लोजर में आएगा। एक बार बताओ ये डेफिनेशन किसकी थी कि उसका नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होना चाहिए ए के साथ? एडहेरेंट पॉइंट की ऑब्वियसली। तो सिंपल कह रहा है कि भाई अगर हमें कोई पॉइंट एक्स ई के क्लोजर में चाहिए तो वो पॉइंट को एडहेरेंट पॉइंट होना पड़ेगा। यानी कि हमें अगर कोई भी सेट उठाएं जी जिसके अंदर की एक्स कंटेन हो तो उसका इंटरसेक्शन ई के साथ नॉन एम्प्टी होगा, यानी नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो उसी केस में हम हमारे एक्स को क्या बोलेंगे कि वो ई क्लोजर के अंदर लाई करता है। समझ गए? In other words, x belongs to E closure if and only if x is an adherent point of set E। तो अभी देखो हमने क्या कनेक्शन देखा था, अभी हमने एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट पे कनेक्शन देखा था। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम एडहेरेंट पॉइंट और ई क्लोजर के एलिमेंट्स के अंदर रिलेशन देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट अगर ई क्लोजर में है तो वो एडहेरेंट पॉइंट होगा, और इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है तो दूसरा पार्ट भी होगा, यानी कि अगर वो एडहेरेंट पॉइंट है तो वो ई क्लोजर में भी लाई करेगा। ठीक है, ई क्लोजर अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आप हमारी पिछली कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने क्लोजर को बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ना लास्ट वीडियो में एक प्रूफ भी किया था कि अगर हमारा जो एक्स एलिमेंट है वो ई क्लोजर में है, मतलब आपका जो ई क्लोजर होता है ना, हमने प्रूफ क्या किया था कि जो हमारा ई क्लोजर होता है अगर आपको उसे निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सेट ई लेना होता है और आपको डिराइव सेट ऑफ ई लेना होता है और दोनों का यूनियन कर देना होता है। ठीक है, याद दिला देती हूँ, ई तो आपका नॉर्मल सेट है, इसमें तो कोई कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डिराइव सेट ऑफ ई में बता देती हूँ क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ई। तो आप सारे लिमिट पॉइंट्स को और सेट ई के एलिमेंट्स को उठा लो, उनका यूनियन करो तो आपको ई क्लोजर मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने कोई एलिमेंट लिया ई क्लोजर में से, अगर वो एलिमेंट ई क्लोजर में है तो इसका मतलब क्या है कि वो ई और डिराइव सेट ऑफ ई के यूनियन में होगा। अगर दो के यूनियन में है तो या तो वो ई में होगा और या वो डिराइव सेट ऑफ ई में होगा। तो यहाँ तक तो हमें कोई भी डाउट नहीं है। तो हमें दो कंडीशन लेनी है, या तो वो ई में है और या फिर वो डिराइव सेट ऑफ ई में है। ठीक है ना, तो पहला केस ले लिया हमने जब वो ई सेट में है। अगर वो ई सेट में है देन फॉर ऑल ओपन सेट जी कंटेनिंग एक्स वी हैव ई इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5। अब देखो इसका क्या मतलब है, देखो एक्स हमारा ई क्लोजर में था, एक्स हमारा ई क्लोजर में था और ई क्लोजर हमारा ई यूनियन डिराइव सेट ऑफ ई है, तो यानी या तो वो ई में होगा या डिराइव सेट ऑफ ई में होगा। अब मैंने ले लिया कि वो ई में है, ई में है इसका मतलब क्या हुआ, देन फॉर ऑल ओपन सेट्स जी कंटेनिंग एक्स वी हैव ई इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5। मतलब क्या कि आपके पास कोई भी ओपन सेट अगर आप उठा ले जी जिसके अंदर की एक्स आता होगा
तो ई इंटरसेक्शन जी फाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो एक्स तो मिल ही गया ना। देखो ध्यान से देखो, एक्स एलिमेंट ई में भी है और आप ओपन सेट वही उठा रहे हो जिनके अंदर की एक्स लाई करता है, तो ऑब्वियसली ई और जी के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट एक्स तो आ ही गया, एक एलिमेंट भी मिल गया, इसका मतलब वो एम्प्टी तो नहीं है ना, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू 5। और ये भाई डेफिनेशन किसकी होती है? ये तो एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। यानी कि ये क्या बन गया आपका, एक्स क्या बन गया? एडहेरेंट पॉइंट बन गया। कौन सा पॉइंट बन गया? एडहेरेंट पॉइंट। अब हम दूसरा केस लेते हैं जब हमारा एक्स ई में ना होके किस में है? डिराइव्ड सेट ऑफ ई में। अब डिराइव्ड सेट ऑफ ई में है तो भाई वो लिमिट पॉइंट होगा। और अभी अभी पिछली थ्योरम में हमने प्रूव क्या किया कि भाई कोई लिमिट पॉइंट है तो वो एडहेरेंट पॉइंट तो ऑटोमेटिकली ही होगा। तो समझ लेते हैं, देखिए यहीं पे यही चीज़ लिखी होगी। अगर वो डिराइव सेट ऑफ ई में है तो फॉर ऑल ओपन सेट्स जी कंटेनिंग एक्स वी हैव ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 5। अब ये कहाँ से टपका? भाई कुछ नहीं है, डिराइव्ड सेट मतलब लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट की ये डिफिनेशन है। लिमिट पॉइंट की यही तो डेफिनेशन थी कि ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 5। तो ऑटोमेटिकली ई इंटरसेक्शन जी नॉट इक्वल टू 5 है, तो ये भी हमारा एडहेरेंट पॉइंट बन गया। तो दोनों ही पार्ट से हमने प्रूव कर दिया कि एक्स हमारा एडहेरेंट पॉइंट है। तो बेसिकली हमने क्या लिया था, हमने अभी एक्स एलिमेंट को ई क्लोजर में से उठाया और फिर दिखा दिया दैट एक्स इज योर एडहेरेंट पॉइंट। अब हम कन्वर्स पार्ट करेंगे, हम मान के चलेंगे दैट एक्स इज एडहेरेंट पॉइंट और हम शो करेंगे कि वो ई क्लोजर में लाई करता है। ठीक है, तो कन्वर्सली सपोज दैट एवरी ओपन सेट एक्स हैज अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद ई। ठीक है, यानी लिखिए लिमिट एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? कि या तो आपका ई इंटरसेक्शन जी एक्स होगा, ठीक है, जो कि एक्स कॉमन एलिमेंट है, या फिर एक्स नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्स होता है, ठीक, अगर मेरा ई इंटरसेक्शन जी एक्स है तो देखिए एक्स मेरा ई में बिलोंग कर गया। इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है ना कि दोनों के अंदर लाई कर रहा है, तो एक्स ई में आ गया, जी में तो पहले से ही आ रहा था एक्स, और अब किस में आ गया? ई में आ गया। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि वो ई क्लोजर में आ गया। क्यों ई क्लोजर में क्यों आ गया? क्योंकि भाई ई क्लोजर तो ई और डिराइव सेट ऑफ ई का यूनियन था। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर वो ई में आ रहा है तो वो ऑब्वियसली ई क्लोजर में आ जाएगा क्योंकि वो दोनों का यूनियन बन जाएगा। ठीक है ना? अब अगर ये इंटरसेक्शन जी मेरा एक्स नहीं है, ठीक है, तो देर इज एटलीस्ट वन पॉइंट वाई डिफरेंट फ्रॉम एक्स सच दैट वाई बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन जी। तो कोई ना कोई एलिमेंट तो होएगा ही, क्योंकि भाई लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ओ एडहेरेंट पॉइंट की डेफिनेशन ही यही कहती थी कि इंटरसेक्शन जी खाली नहीं होना चाहिए। तो मैं मान लेती हूँ कि भाई वाई है कोई एलिमेंट जो कि उसमें लाई करता है। ठीक है, ओके, तो ए इंटरसेक्शन जी फाई नहीं है, उसके अंदर कोई एलिमेंट वाई लाई करता है। ठीक, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, सो दैट हमारा एक्स जो है वो जी के अंदर लाई करता होगा। समझ गए? तो एक्स हमारा क्या बन गया? लिमिट पॉइंट ऑफ जी बन गया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो डिराइव सेट ऑफ ई में आ गया। अगर वो डिराइव सेट ऑफ ई में है तो भी वो ई क्लोजर में आ जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ई क्लोजर तो ई और उसके डिराइव सेट का यूनियन था। तो अगर ई में है तो भी ई क्लोजर में होगा, डिराइव सेट ऑफ ई में है तो भी वो ई क्लोजर में होगा। तो दोनों ही केसेस में आपने उसे ई क्लोजर में दिखा दिया, यानी कन्वर्स पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। क्लियर? तो इससे हमें एक निचोड़ मिलता है दैट ई क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ई। तो ई क्लोजर इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ ई। क्लियर? तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ अ डेंस सबसेट। ठीक है, तो कोशिश करेंगे फटाफट अपना टोपोलॉजी का सिलेबस कवर करने की। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।